जय हिंद दोस्तों। भारत की सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर पावर अगले साल तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी, क्योंकि भारत अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को जल्द ही नेवी के बेड़े में शामिल करने जा रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 पनडुब्बी लॉन्च मिसाइलों से लैस होगी। आईएनएस अरिदमन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन चीन में है। मजा आया, क्योंकि माना जा रहा है कि इसे चीन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चीन के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को भारत की स्ट्राइक लिफाफे में ला देगा। आईएनएस अरिदमन से भारत को एक विश्वसनीय और मिनिमम न्यूक्लियर अटैक हासिल हो जाएगा। बात तो सही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि परमाणु त्रिशूल यानी 3 न्यूक्लियर पनडुब्बी क्या है और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान कैसे पीछे छूट जाएगा, यही हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि परमाणु युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा जिंदा रहने की क्षमता न्यूक्लियर से कंट्रोल होने वाली सबमरीन्स को और पर्याप्त रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करने पर क्षमता पर निर्भर करती है। क्या बात कर रहे हैं? जब से पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें पहली बार अस्तित्व में सामने आई है, तब से इसे सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली डिलीवरी सिस्टम माना जा रहा है, क्योंकि यह समुद्र की गहराई काफी हद तक गुप्त बनी रहती है। अगस्त 2024 में भारत ने आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। आईएनएस अरिहंत का मतलब होता है दुश्मन को नष्ट करने वाला, जबकि आईएनएस अरिहंत भारत के पास है। अगले साल जब आईएनएस अरिदमन नौसेना के बेड़े में शामिल होगा, तो ये 3 पनडुब्बियां मिलकर परमाणु त्रिशूल निर्माण करेगी। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये दोनों पनडुब्बियां 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस है, जिससे इनकी मारक क्षमता और भी ज्यादा कंट्रोल हो जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ वार की स्थिति में भी ये मिसाइलें देश के दक्षिणी हिस्से में अपनी सीमा के भीतर लक्ष्य को भेज सकती है। ये पहली स्वदेशी रूप से विकसित छोटी दूरी की पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइलें लैस हैं। इसलिए डेवलपर को अंडर वाटर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जैसी इंपॉर्टेंट चुनौतियों से पार करना होगा, जो सबसे एडवांस और जटिल हथियारों में से एक है, क्योंकि इसके लिए 2 मीडियम यानी पानी और वायुमंडल में स्थिरता और गति और सटीकता की जरूरत होती है। आईएनएस अरिदमन यह अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों के पिछले वेरिएंट से ज्यादा लंबी है। आईएनएस अरिदमन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका लोड वाटर लाइन माप 125 मीटर है, जबकि इस क्लास की प्रमुख पनडुब्बियां 6000 टन की आईएनएस अरिहंत की 111 मीटर ही है। यानी भारत अभी जिस परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन का निर्माण कर रहा है, वो अपने दोनों पहले से आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत की तुलना में दोगुनी मिसाइलें ले जा सकता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। भारत की रणनीति परमाणु से लैस बनाए रखने के लिए कम से कम 3 न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बियों के अलावा भारतीय नौसेना कल का टारगेट 2 न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पारंपरिक रूप से पूरी तरह से पनडुब्बियां बनाना है। ये पनडुब्बियां चीन के विशाल पनडुब्बी बेड़े का मुकाबला करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर चीन की बात करें तो चीन के पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा शामिल हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां दोनों शामिल हैं। चीन के साथ सीमा तनाव के दौरान रूसी अकुला क्लास के पनडुब्बी आईएनएस चक्र की तैनाती ने जमीनी अटैक के जवाब में भारत की समुद्री हमला करने की क्षमताओं को काफी ऊंचा किया है। मजा आया। अगर न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बियां अपनी हाई पावर के बावजूद पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स देती हैं। ये बेहतर स्पीड, गायब रहने की क्वालिटी के साथ बंदरगाहों से दूर रहते हुए अपने आप को कंट्रोल करना, लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बेनिफिट्स उन्हें वार के समय और दुश्मन पनडुब्बियों का शिकार करने में काफी इम्पोर्टेंट बनाती है। भारतीय नौसेना परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर को कंप्लीट रूप में देखना चाहती है। इनमें से प्रत्येक को अपनी अनूठी ताकत और भूमिकाएं हैं, जो भारत को पूरी तरह से समुद्र की वार में योगदान देंगी। वाह क्या सीन है। अपनी नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत जो भी खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दिशा दिखाती है, आईएनएस अरिदमन का शामिल होना इस दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। भारत किसी भी समुद्री रक्षा के लिए तैयार रहे, साथ ही क्षेत्र में अपनी रणनीति स्थिति को भी मजबूत करे। अब बात ये है कि क्या भारत नहीं बनाएगा अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर? तो रहने दो फिर। आईएनएस अरिदमन के बाद भारतीय नौसेना एक और
इंडियन नेवी के लिए योजना बना रही है, जिसका कोड S4 है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के अलावा भारतीय नौसेना 2 न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाले कंप्लीट रूप से पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए सरकार से पैसे मांग रही है। अगर बात करें चीन की, तो चीन के पास पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, 12 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां, 50 से ज्यादा डीजल हमला करने वाली पनडुब्बियां शामिल है। चीनी नौसेना न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स को देखते हुए भारत के लिए इतना जरूरी हो गया है कि भारत ने 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण की अपनी प्लानिंग को रोक दिया है, जबकि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट की निर्माण की तरह जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत ने फिलहाल तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए या न्यूक्लियर सबमरीन्स एक और बनाने के बाद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।